बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और बीएसटीसी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। रीट 2023 का नोटिफिकेशन आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है। इसके एग्ज़ाम है वो कब तक होएगी, इसके फॉर्म आपके कब तक लिए जा सकते हैं और इसमें कौन एलिजिबल हो सकता है, रीट में कौन एलिजिबल होगा, यानी फॉर्म कौन लगा सकता है। तो इस वीडियो में आपको इससे संबंधित जानकारी मिलने वाली है और इसका जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम आपको और विस्तृत जानकारी है वो दे दी जाएगी। आगे की अपडेट के लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन इसका नोटिफिकेशन वो आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है। तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं कि इसके फॉर्म आपके कब तक शुरू होंगे। तो देखो, अगर अपन फॉर्मों की बात करें तो फॉर्म आपके कभी भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है जुलाई लास्ट के तक। ठीक है, जुलाई लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा रीट 2023 का। यानी मैं बात कर रहा हूँ पात्रता परीक्षा की, रीट परी की मैं बात कर रहा हूँ। और इसका सिलेबस की अगर अपन बात करें तो सिलेबस से संबंधित मैं आपको सिलेबस है वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जो पीछे सिलेबस था वही आपका सिलेबस रहने वाला है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड दोनों का। इसमें टोटल आपका पेपर पैटर्न जो रहता है वो आपका 150 नंबर का रहता है। 150 नंबर का आपका पेपर है वो रहता है। लेवल फर्स्ट की मैं बात करूँ तो लेवल फर्स्ट में इसमें 5 पार्ट आते हैं, प्रत्येक पार्ट जो होता है वो 30 नंबर का होता है। और लेवल सेकंड जो होता है, लेवल सेकंड में आपका क्या होता है कि एक तो आपकी 30 नंबर की तो मनोविज्ञान आती है और 30-60 नंबर की आपकी लैंग्वेज आती है। यानी फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज किस प्रकार से सेलेक्ट करनी पड़ती हैं उसके अनुसार आपको पेपर करना होता है। वो अगर आपको नहीं पता तो आपको अगले वीडियो में वो भी आपको बता दूंगा कि फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज जब आपको सेलेक्ट करनी होती है तो लैंग्वेज पे आपको जो पेपर आएगा उसमें आपको फर्स्ट सेकंड के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। तो टोटल आपके 90 नंबर हो गए और उसके बाद जो 60 नंबर बचे हैं वो आपके सब्जेक्ट के हो गए। साइंस वालों के साइंस आएगी, एसएसटी वालों के एसएसटी आएगी। ठीक है, यानी ये आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। फिर इस प्रकार से आपका पेपर है वो रहने वाला है। लेवल फर्स्ट की मैं बात करूँ तो लेवल फर्स्ट में 150 क्वेश्चन आएंगे, जो प्रत्येक पार्ट है आपका 30-30 नंबर का रहने वाला है। 5 पार्ट आपके आएंगे। पहले एक पार्ट आपका जो मनोविज्ञान का आएगा 30 नंबर का, उसके बाद 2 लैंग्वेज आएंगी। फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज 60 नंबर की, एक आपकी 30 नंबर की मैथ आएगी, 30 नंबर की आपकी जो आएगी वो इन्वायरमेंट स्टडी आएगी, यानी पर्यावरण अध्ययन आएगा। इस प्रकार से आपका जो पैटर्न है वो आपका रहने वाला है। फॉर्मों की अगर अपन बात करें तो फॉर्म जुलाई लास्ट तक आपके फॉर्मों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा जो इसका परफॉर्मा है वो तैयार कर लिया गया है, यानी कब से लेकर कब तक आपके फॉर्म है वो अप्लाई होनी है और कब इसकी एग्ज़ाम है वो आयोजित करवानी है, यानी पूरा शेड्यूल है वो तैयार कर लिया गया है। इसका नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द आपके सामने होगा, जुलाई लास्ट तक या फिर अगस्त फर्स्ट में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। अगर अपन बात करें उसके बाद एग्ज़ाम की, ठीक है, जो फॉर्मों की डेट थी वो आपको अपन चर्चा कर ली कि आपकी जुलाई लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा अगर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं रही तो। उसके बाद अगर अपन बात करें तो परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा की अगर अपन बात करें तो परीक्षा आपकी होगी सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर या नवंबर की ज़्यादा संभावना है कि आपकी एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में या फिर नवंबर में करवा ली जाएगी इन 2 मंथ के अंदर। अगर अक्टूबर में या फिर नहीं होती है, मान लो एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में किसी भी कारणवश एग्ज़ाम नहीं होती है तो फिर आपकी एग्ज़ाम ज़्यादा संभावना आपकी अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम है वो 99% अगर एग्ज़ाम होगी तो अक्टूबर में होगी। इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अक्टूबर में नहीं होती है तो फिर आपकी एग्ज़ाम जो जाएगी वो जाएगी 2024 के अंदर। ठीक है, फिर 2024 के अंदर ही आपकी एग्ज़ाम है वो होगी और 2024 में कब होगी उसका आपने थोड़ा सा आइडिया लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर इसी साल अगर एग्ज़ाम करवाते हैं तो अक्टूबर में आपकी 99% एग्ज़ाम है वो करवाने की पूरी तैयारी है। लेकिन फिर भी कोई प्रकार की दिक्कत आ जाती है, कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, किसी कारणवश नहीं भी एग्ज़ाम हो पाती है तो फिर आपकी एग्ज़ाम है वो 2024 के अंदर होगी। आगे बात समझ में। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर एलिजिबल कौन होगा, तो एलिजिबल वही होगा। फॉर्म कौन लगा सकता है, तो फॉर्म तो कोई भी लगा सकता है। जो बीएड कर रहा है वो फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट है वो भी लगा सकता है, सेकंड ईयर वाला भी लगा सकता है, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाला भी लगा सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपका अपेयरिंग का ऑप्शन है वो आएगा। वो सेकंड ईयर वाला भी लगा सकता है, बीएड थर्ड ईयर वाला भी लगा सकता है, फोर्थ ईयर वाला भी लगा सकता है। लेकिन एलिजिबल कौन होगा, एलिजिबल वही स्टूडेंट होगा जो जिसका 1 साल का रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए, यानी 1 ईयर का रिजल्ट है वो आपका आया हुआ होना चाहिए। जैसे बीएसटीसी सेकंड ईयर में हो आप तो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। और आपका जो सेकंड ईयर में आप हो, बीएड सेकंड ईयर में हो तो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। अगर आप बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर कर रहे हो यानी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो तो आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए, यानी लास्ट साल जो आपकी उसका रिजल्ट है वो आपका आया हुआ होना चाहिए। इसलिए आप उस टाइम तक तभी आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं होंगे। मैं बात करूँ जो बीएड सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं जो अभी जो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम जिन्होंने दी है वो सेकंड ईयर में चले जाएंगे, क्योंकि लगभग यूनिवर्सिटी उनकी एग्ज़ाम है तो चल रही हैं, फिर कुछ की हो गई हैं तो उनका रिज़ल्ट है वो आ जाएगा।
तो वो आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो जिन्होंने बीएड फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दी है ना, तो वो स्टूडेंट अभी चाहें तो रेट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो एलिजिबल हो जाएंगे, तब तक उनका रिजल्ट है वो आ जाएगा। और रिजल्ट एग्ज़ाम से पहले आना चाहिए या फिर आपका जो परीक्षा का रिजल्ट है, रेट का रिजल्ट है, उससे पहले आना चाहिए, ये अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें अपन सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको और विस्तार से चर्चा कर देंगे कि आपका सिलेबस पैटर्न है वो, एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको शॉर्ट में न्यूज़ देनी थी कि नोटिफिकेशन आपका बहुत ही जल्द आएगा। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की तो तैयारी शुरू कर दीजिए। मैंने आपको बोला था कि रीट 2023 के अंदर आपकी नहीं होगी, फरवरी में मैंने वीडियो बनाकर बोला था, और अभी बोल रहा हूँ, अगर ये मांग नहीं उठाई जाती स्टूडेंट के द्वारा तो सरकार अपने स्तर पर कोई एक्शन लेती या नहीं लेती, मुझे नहीं लगता कोई एक्शन लेती, क्योंकि भारी मात्रा में इनकी मांग है उठाई गई। लगभग 4 बार तो इसका ट्रेंड करवा लिया गया है, ट्विटर ट्रेंड करवाया गया है कि आपका रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाओ। उसके बाद भी कई बार है उपेंद्र यादव द्वारा भी इसकी मांग है उठाई गई है, तो इसकी मांग उठाने पर आपका ये प्रोसेस है वो स्टार्ट की गई है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जो भी एलिजिबल हैं तैयारी शुरू कर दीजिए, और अभी आप इसको निपटा दोगे ना, एक साइड में अपन थे एलिजिबल हो जाओगा, पास करके इन साइड में कर देगा, तो फिर थाना आगे की टेंशन ना रहेगी, फिर आगे केवल और केवल थर्ड ग्रेड की रहेगी। तो थर्ड ग्रेड जब भी आओ तो डायरेक्ट थर्ड ग्रेड की तैयारी है वो कर सको। तो रीट आड़ो फंडो हो वो एक नाकर निपट जाओ, आगे तो टेंशन ना रहेगी, कम से कम या तो साइड में हो जाओगी। इसे तो आप क्लियर कर दो, और अपेयरिंग में जो स्टूडेंट पास कर देते हैं ना, वो एकदम बेस्ट रहता है, ताकि आप आगे इसका तो कम से कम स्ट्रेस ना रहे, या तो पास हो जाओ अपेयरिंग टाइम में ही। ठीक है, पास होने के लिए आपको केवल और केवल 150 में से आपको कितने नंबर चाहिए? जो जर्नल के स्टूडेंट हैं उनको तो 90 नंबर चाहिए, लेकिन आप कम से कम 100+ का टारगेट लेके चलो। 90 नंबर चाहिए, यानी कम आपके 90 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी आती हैं, SC ST OBC MBC, इनके आपके 83 नंबर आपके होने चाहिए। 83 बोल रहा हूँ, 82 SCT जो CTET होती है उसके अंदर 82 पे पास कर देते हैं, लेकिन रेट के मैं 83 बोल रहा हूँ, 83। तो यहाँ पे आपके कम से कम आप यहाँ पे भी आप 90+ या फिर 100+ का टारगेट है वो लेके चले, ताकि आप यहाँ तक पहुँचें। आगे बात समझ में, इतने पर आप आपकी जो पात्रता है वो क्लियर हो जाएगी। ऐसा है नहीं कि मुख्य परीक्षा में आपकी इसकी कोई परसेंटेज वगैरह ऐड होनी है, केवल और केवल आपको प्रमाण पत्र चाहिए। प्रमाण पत्र है वो इसका लाइफ टाइम है, यानी लाइफ टाइम इसकी पात्रता है वो रहने वाली है। जब भी आप आगे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी आपको फिर से रिटर्न नहीं देनी पड़ेगी। तो हो सके तो साथ अपेयरिंग में ही इसको निपटा देना अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ में आप इसको तो निपटा दोगे तो फिर कम से कम आगे आपको केवल थर्ड ग्रेड है वो आपकी रहेगी। फिर अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की तो अभी आप तैयारी कर लीजिए। आप मान के चलो कि आपकी अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम है, ये मान के चलो आप सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर आप मान के चलो कि उस टाइम आपकी एग्ज़ाम है, और जो बचा हुआ समय है उस टाइम इतना ही समय आपके पास बचा। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम हो 2024 में चली जाओगे, ये हो जाओगे। अभी आपके पास जितना भी समय है उसमें आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। अगर आपकी एग्ज़ाम हो चुकी हैं बीएड सेकेंड ईयर की या फिर बीएड फर्स्ट ईयर की, तो आप अपनी तैयारी वो शुरू कर सकते हो, ताकि आपको क्या कि इसमें साथ साथ ही आप इसको एलिजिबल कर दो। यानी इसके एक साइड में बेस्ट रहोगे कि थे ई टाइम में इन्हें निपटा देगा, और आगे आप चाहो तो डायरेक्ट थर्ड ग्रेड की तैयारी फिर आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि फिर से अगर आप ये भी आपकी एलिजिबल नहीं हुई तो फिर से आपको रीट की तैयारी है वो करनी पड़ेगी। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो अगर आपने क्लास से रेगुलर ली हैं और अच्छे से आपने पढ़ा है ना, तो आप वैसे भी इसको थोड़ी सी तैयारी के साथ भी इसको आप एलिजिबल कर दोगे, यानी वैसे आप इसमें पात्रता ले लोगे। अगर आपने जो रेगुलर क्लास से ली हैं और अच्छे से आपने थोड़ा सा और मेहनत कर लोगे तो पात्रता आपकी क्लियर हो जाएगी आराम से। इसका नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम आपको विस्तृत वीडियो मिल जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो चाहो तो। सिलेबस इसका लेवल फर्स्ट और सेकंड का टेलीग्राम पे डाल दूंगा बहुत ही जल्द। जिस नाम से यूट्यूब चैनल देखने को मिल रहा है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा।